तो हम लोग को जो है आगे आज पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3। इसमें जो है पिछले के सेशन में हम लोग 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए थे। आज आगे देखेंगे और देखने से पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मतलब हम वीडियो अपलोड करें आपको मैसेज गिरेगा। और हम लोग जो भी इसमें का जो भी है, हम लोग मान के अगर बैठे हैं, कोई भी स्टूडेंट मान के बैठे हैं कि नहीं मैथ हमारे लिए टफ है, मैथ हमसे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग जो है रेगुलर अगर रहेंगे और अगर रेगुलर बना के अगर पढ़ाई किया जाए एकदम तरीक़ा से, तो मैथ जो है कहीं से हार्ड लगेगा नहीं। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है NCERT A to Z पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आप लोग रोज़ दिन इसको देखिए और एक बार में समझ में नहीं दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और मेहनत कीजिए। आप लोग का मैथ अगर डर लगता होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है 2 नंबर हो गया था। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, वो क्वेश्चन बोला है 3 नंबर कि 3x के पावर 4। क्वेश्चन दे रखा है 3x के पावर 4। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर 3x के पावर 4 है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 6x के पावर 3 है, -2x स्क्वायर है, -10x है, -5 है। और इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है। यदि इसके 2 शून्यक दे दिया है पहले क्या दिया है, जो शून्यक दिया है कि क्या दिया है से समझेंगे। तो इसका 2 गो शून्यक दे रखा है, 2 गो शून्यक दे रखा है। दिया है कि शून्यक क्या है, शून्यक बराबर √5/3 और माइनस में √5/3 है। मतलब इसका जो है ये क्वेश्चन दिया है और इसका 2 गो शून्यक दे रखा है और 2 गो शून्यक दे रखा है और बोलना है कि 2 गो शून्यक जो है मतलब जितना भी शून्यक होगा और निकालिए। तो इसमें 2 गो दे रखा है, तो 2 गो दे रखा है कहने का मतलब है अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन अगर देखेंगे समझ में आएगा कि यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में घात अगर देखा जाए तो घात देखिए 4 गो घात है, 4 घात वाला बहुपद है। 4 कहें कि 3x के पावर 4 लिखा हुआ, यानी 4 लिखा हुआ है, मतलब है कि इसका जो घात होगा वह 4 गो होगा। कै गो होगा? 4 गो होगा। और 4 गो घात वाला का शून्यक भी कै गो होगा? 4 गो होगा। जे में कि 2 गो शून्यक दे रखा है और 2 गो शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए पहले हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो भी भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद में जो है शून्यक निकलेगा गुणनखंड निकालने के बाद में। यहाँ समझेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं 4x², यहाँ प्लस से 4 लिख देते हैं, +4x + 1 बराबर 0, +1 बराबर 0। जैसे ये हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें का जो है इस सिखाए थे गुणनखंड करने के लिए कि शुरू गुने लास्ट होता है। तो 4x², आराम से इजी क्वेश्चन डाले थे। 4x², यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 2x + 1। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो गुना करना भी 4 पूछ जाएगा, जोड़ना भी 4 पूछ जाएगा। दोनों में मिलेगा 2x कॉमन, 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ आपका बच जाएगा x + 1। और इसमें जो है एक कॉमन मिलेगा तो 2x + 1 बचेगा। क्लियर? बराबर में 0 लगा लेते हैं, इसमें 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सिखाए थे कि अंदर वाला को एक जगह, बाहर वाला को एक जगह। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 छूट गया है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर समझते हैं तो यह जो आपका हो जाएगा एगो हो जाएगा 2x + 1 और फिर हो जाएगा 2x + 1, मतलब सेम आ गया।
तो जब सेम सेम आ गया तो 2x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर x का मान पूछेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/2। ये सब सिखा चुके हैं, इसीलिए स्पीड में लिखा दिए हैं, स्पीड समझा दिए हैं। ये प्लस का एने आएगा, माइनस का गुना के एने आएगा, भाग का। हमको इसको लिखने का एक रीजन था, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ई हो गया ना, ई जो आपका है यहाँ पर ऐसे जब आ गया तो ई आपका गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। और ये सही बराबर की ओ वाली जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। एक क्वेश्चन और देखेंगे तो एक क्वेश्चन और अगर हम देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन अगर एक और देखेंगे तो एक्स क्यू, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो सिखाए थे कि शुरू गुने लास्ट। शुरू गुने लास्ट करने का मतलब हो गया कि जोड़ला घटाला पर आपका पूरा चाहिए 2x, यहाँ 2 स्क्वायर कर देते हैं। जोड़ला घटाला पर पूरे का 3 और गुना कैला पर 2। तो आराम से देखेंगे 2x माइनस x प्लस 2 गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2 एक कम 2x स्क्वायर पूरेगा। जैसे ही पूरेगा तो x कॉमन निकालेंगे, इसमें से x निकालेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस 1 एगो हो जाएगा, एगो x माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका इतना तक हो गया गुणनखंड। ये क्या हो गया? गुणनखंड। और जैसे ही अगर शून्य को निकालना चाहेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x के मान प्लस 1 और फिर x के मान प्लस 2। मतलब कि अगर गुणनखंड अगर शून्य प्लस में है, गुणनखंड माइनस में जाएगा। बात क्लियर? और अगर शून्य अगर प्लस में है तो गुणनखंड माइनस में, और अगर शून्य माइनस में है तो गुणनखंड प्लस में होगा। तो इस सब से मतलब विशेष है ना, ये सब समझाने के लिए था कि गुणनखंड है तो ये शून्य होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो देखा जाएगा तो इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा था आपका जो है, यह जो है ये शून्यक है। जब ये शून्यक है तो अगर हम कहेंगे कि गुणनखंड निकालिए तो गुणनखंड के लिए आराम से कह सकते हैं क्या कि गुणनखंड बराबर ही प्लस का है तो x माइनस रूट 5/3। ये जो आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, और आगे देखेंगे तो यह जो आपका माइनस का था यह हो जाएगा प्लस का, यह हो जाएगा प्लस का। अगर हम दोनों को गुना करेंगे x माइनस रूट 5/3 और इसको गुना करेंगे x प्लस रूट 5/3 तो देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला सिखाए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और पता है आप लोग को कि x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 5/3 बचेगा। क्या बचेगा? 5/3 बचेगा। अब आपको जो है इस 5/3 इतना से जो है इस पूरा में भाग लगाना पड़ेगा और तब जा कर के जो है चेक करना पड़ेगा। तो भाग यहाँ पर हम लगा देते हैं, फिर आगे देख लेंगे। जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका कि जैसे ही अगर भाग लगाया जाएगा तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, -5। अब हम लोग जो है भाग लगाना अच्छा तरीका से सीखे हैं, भाग लगाने जो अच्छा तरीका से सीखे हैं इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर में 4 है तो ये पावर में 2 है। सिखाए थे कि इसको जो है उसका और यहाँ पर जो है इस दोनों को जो है भाग लगाते थे। भाग लगाएंगे ऐसे ही कट जाएगा तो बचेगा 3x के पावर 2।
भाग लगाना पहले से सिखा दिए हैं। तो 3x के पावर 2 बचेगा। जैसे ही आपका 3x के पावर 2 बचेगा, इसको जो है ना यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होगा, अलग बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ई वाला से हमको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हमको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है किसमें, एक्स के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्लियर। अब इसको भाग देंगे तो इतना आइडिया है आप लोगों को कि 3x के पावर 4 से भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, ये पावर बचेगा 2 और यहाँ पर 3, तो 3x स्क्वायर। इससे अगर भाग समझने में दिक्कत होगा तो इससे पीछे वाला जो वीडियो है उसमें भाग देखें, भाग पूरा अलजेब्रा का भाग पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x के पावर 4 और इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर। कैसे होगा से देखिए, -5/3 गुना करेंगे 3x स्क्वायर से, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा -5x स्क्वायर। जब भाग है तो साइन चेंज होगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर बचा हुआ 6x के पावर 3 और यहाँ स्क्वायर वाला ये 5 गो धन है, 2 गो कर्जा है, तो 3 गो धन बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जैसे ये बचेगा। अब ये 6x के पावर 3 है, अब इसको जो है भाग देंगे इससे एक्स स्क्वायर से, तो आपका जो हो जाएगा केवल बचे यहाँ देना पड़ेगा 6x आ जाएगा। क्या आएगा, 6x आएगा, काहे कि पावर घट जाएगा। सिखा दिए पहले ये कि 3 बार है, 3 बार लिखेंगे 2 है, 2 बार लिखेंगे 2 गो से 2 गो कट जाएगा, 1 बचेगा 6x। और 6x से इसमें गुना करेंगे तो 6x के पावर 3 आएगा, काहे कि 1 है और यहाँ पे 2 है। अब देखेंगे 6x को यहाँ पर अगर गुना करेंगे कि 5/3 में गुना करेंगे 6x से तो 3 दूना 6, 5 दूना क्या आ जाएगा आपका, 5 दूना 10x क्या आएगा, 5 दूना 10x, ई माइनस ई प्लस, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा +10 -10 इतना ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ आपका बच जाएगा केवल -5, क्या बचेगा, केवल -5। जैसे ये केवल -5 बचेगा, बुझा रहा है, सिखा चुके हैं कि 3x स्क्वायर है, यानी कि 3x स्क्वायर को भाग देंगे x स्क्वायर से केवल 3 आएगा, तो +3 से में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर और इसमें गुना करेंगे तो देख लीजिए -5/3 को गुना करेंगे 3 से ही कैंसिल, तो आ जाएगा -5, ये माइनस है प्लस, पूरा कट के क्या आ गया, 0, पूरा कट के क्या आ गया, 0। अब निकालेंगे इसका गुणनखंड, लिखेंगे नाव, चाहे लिख सकते हैं कि चूंकि गुणनखंड करने पर, तो नाव अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6, ये आपका जो है गुणनखंड आ गया, ये गुणनखंड आ गया। और गुणनखंड निकाले काहे हैं, तो देखिए कि अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर 6 का गुणनखंड 2 पूछेंगे, अगर कहेंगे कि 6 का एगो गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड निकालिए, तो अगर इसे भाग दे देंगे तो अगला 3 आ जाएगा। अगर 3 पता रहता ऐसे भाग देते, 2 आता कि नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि हम इसीलिए भाग दिए हैं कि एगो गुणनखंड पता था, एगो गुणनखंड पता निकाल लिए पहले ये से, कहा कि शून्य दिया था, जब शून्य दे रखेगा
तो प्लस में अगर शून्यक रहेगा तो जैसे निकाले हैं पीछे वैसे गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड निकालेंगे तो एक गुणनखंड पता हो गया तो दूसरा गुणनखंड निकल गया। कैसे निकाले हैं तो भाग दे करके। अगर यहाँ पे शेष जीरो नहीं बचता तो इसका ये गुणनखंड नहीं होता। जब भाग दे करके जो भागफल आता है गुणनखंड हो जाएगा। अब जब गुणनखंड आ गया तो शून्य का निकालना सीख चुके हैं कि पीछे बता दिए हैं कि अगर यहाँ पे इस टाइप से शून्य रहता है यहाँ पर गुणनखंड है तो आगे बराबर में ओ आर ई ले जाके उसी में क्या हो जाता है शून्यक हो जाता है। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ देखेंगे 3×9 तो बराबर में जीरो लाख बनाएंगे 3x²। इसको तोड़ लेते हैं तो एकदम इजी है। 3x + 3x जोड़ेंगे 3 3 6 3 3 9 एकदम इजी। 0 सब में 3 आ गए, इनमें 3x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा x + 1, यहू में 3 कॉमन निकलेगा तो x + 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 3x + 3 एगो आ गया और ई आपका जो हो गया यह गुणनखंड हो गया। यह क्या हो गया गुणनखंड हो गया। भागफल निकाल के तब गुणनखंड निकालेंगे। ये गुणनखंड हो गया। जैसे ही गुणनखंड हो गया अगर शून्यक पूछेंगे तो 3x + 3 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो आराम से कह सकते हैं कि x बराबर ये प्लस का है बराबर के ए आर आया माइनस आ गया, ये गुना का है ए आर आया भाग आ गया। x का मान पूछेंगे तो -1 और यहाँ भी सीधे x का मान पूछेंगे तो -1 लिख सकते हैं कि अतः क्या क्वेश्चन क्या था सुनने का निकालना। अतः तीसरा तथा चौथा शून्यक, तीसरा चौथा तथा चौथा शून्यक क्रमशः क्या है -1, -1 है। तो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है से देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन ना, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है कि यदि बहुपद यहाँ पर जो है देखेंगे तो px दे रखा है। px का मान है x³ माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है से देखेंगे। दिया है कि क्या दिया है से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपका px बराबर x³ -3x² प्लस x और +2 को gx से भाग देकर भागफल ज्ञात, भागफल और शेषफल। gx से भाग देने पर मतलब कि gx पता नहीं है, gx से भाग देने पर आपका भागफल कहने का मतलब है कि qx, कौन x qx पता है। भागफल देने पर जो है क्या बोला है कि भाग देने पर भागफल मतलब gx कितना x - 2 तथा भागफल और शेषफल क्रमशः, शेषफल मतलब rx दे रखा है कितना -2x + 4 मतलब हमको जो है निकालना क्या है तो हमको निकालना है यहाँ पर gx का मान निकालना है। क्या निकालना है gx का मान निकालना है। px दे रखा है, qx दे रखा है, rx दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को जो है इतना चीज़ दे रखा है मतलब कि, और किताब क्वेश्चन पढ़िएगा पता चल जाएगा। px से बहुपद का मान दिया था, gx का मान नहीं दिया मतलब भाग देना है
और ये क्यू एक्स है मतलब भागफल हो जाएगा, ये आर एक्स है मतलब शेषफल हो जाएगा। सारा कुछ किताब में दे रखा है, ये शेषफल है, ये भागफल है, ये बहुपद है, इसे भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग हल लिख करके इसको यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि हम लोग पहले ही से पढ़े हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पढ़े हैं कि भाज बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़े हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी ये जो आपका पी एक्स है वह हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक अगर कहा जाए तो इसको बोलते हैं जी एक्स को, तो ये हो जाएगा जी एक्स गुने भागफल कहेंगे मतलब क्यू एक्स, क्या हो जाएगा क्यू एक्स, प्लस में शेषफल कहेंगे तो आर एक्स। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना क्या है, तो हमको जो है सब कुछ दे रखा है, पी एक्स का मान दे रखा है। ठीक है, हमको जो है पी एक्स का मान दे रखा है, जी एक्स का मान नहीं दिया है, क्यू एक्स का मान दे रखा है, आर एक्स का मान दे रखा है। ठीक है, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको उठा के जब इधर ले आ रहे हैं तो अगर ले आएंगे तो लिख सकते हैं कि जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और पता है आप लोग को कि अगर पूरा साइन ए आर ई वारी करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ध्यान देंगे कि हमको निकालना क्या है, तो हमको जो है जी एक्स निकालना है, जी एक्स यानी जी एक्स का मान निकालना है। तो जी एक्स को हम इधर रखते हैं। ठीक है, जी एक्स का मान निकालना है तो हम जी एक्स को इधर रखते हैं, और जी एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर पी एक्स है, ये पी एक्स है, और ध्यान से समझेंगे पी एक्स, सॉरी एक मिनट, जी एक्स गुने क्यू एक्स। ठीक है, बराबर दे रहे हैं, यहाँ पर पी एक्स था, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा आर एक्स, क्या हो जाएगा माइनस का आर एक्स। अगर जी एक्स का मान पूछा जाएगा तो आराम से कह सकते हैं पी एक्स माइनस आर एक्स, पी एक्स माइनस आर एक्स, और ये गुना का है तो इन्ने आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी हम जैसे ही अगर जी एक्स का मान पूछे तो जी एक्स के मान करने के लिए एक ही उपाय है कि पी एक्स माइनस आर एक्स करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा किससे, क्यू एक्स से, तब जाके जी एक्स का मान निकलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर है जी एक्स बराबर पी एक्स का मान पूछेंगे तो आराम से एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और आर एक्स का मान पूछेंगे, आर एक्स का मान माइनस करना है, आर एक्स का मान माइनस करना है, तो आर एक्स का मान क्या दे रखा है -2 है, और प्लस में क्या है 4 है, -2 है और -2x है, और प्लस में क्या है 4 है। जैसे ये आपका हो जाए, घटा रहे हैं -2x और +4, और भाग देना है किससे, तो भाग देना है QX से, मतलब हमको भाग देना है x - 2 से। अगर इसको बनाया जाए तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x -2 माइनस माइनस प्लस 2x, और ब्रैकेट जब यहाँ पर आगे माइनस है, ब्रैकेट खुलता है साइन चिन्ह, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बटा में लगाना पड़ेगा x - 2। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या निकलेगा, x³ माइनस 3x², यहाँ पर 2 गो x, एगो x, कई गो x, प्लस में 3 गो x, 2 गो कट जाए, 4 गो कट जाए, 6 गो कट जाए, और बटा में क्या है x -
टू है, बटा में क्या है x माइनस टू है। अब हम जब आगे बनाएंगे तो समझते हैं क्या दे रखा है। और यहाँ पर जो है ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बोले प्लस था प्लस रहेगा, यहाँ पर 6 न हो करके -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 न हो करके -2, 6 नहीं हो करके क्या हो जाएगा -2, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इतना बात को नोट कीजिए, फिर इसको मिटा करके डिवाइड बनाते हैं और जो होगा से अगला आंसर हो जाएगा। भाग देना है किसी हमको x माइनस 2, x माइनस 2 से भाग देना है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो भाग देना हम लोग एकदम इजीली सीख गए होंगे कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि पावर में 3 है, मतलब यहाँ सीधे गुणा करना पड़ेगा। कैसे 2 से काहे करना पड़ेगा, काहे कि सीख चुके हैं कि भाग देते हैं, सीख चुके हैं कि भाग देते हैं। पावर में 3 है तो एक यहाँ पावर में कुछ नहीं है, 1 है, घटेगा 2 बचेगा। x स्क्वायर से x में गुना करेंगे x के पावर 3 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे s से तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस साइन चेंज होता है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ -3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर तो बचेगा -x स्क्वायर बचेगा और प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस में 2 होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर इसको भाग देंगे x से x कट जाएगा तो एक x बचेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी -x क्या हो जाएगा -x को इससे गुना करेंगे तो -x स्क्वायर और -x को 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, साइन ए से ही कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो x बचेगा, काहे कि +3 है -2 है और घटाएंगे तो यहाँ 2 बच रहा है। तो सीधे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर x माइनस 2 है, तो आराम से x से गुना कर सकते हैं। और नहीं तो कीजिए कि एक को भाग दीजिए, x से भाग देंगे काट के क्या आएगा, एक मतलब में देंगे तो x माइनस 2, ऐसे ही पूरा कैंसिल हो गया। लिखेंगे अतः gx बराबर x स्क्वायर -1 प्लस 1, यही आपका जो है gx का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा, समझ में आएगा। अगर स्पीड बुझाए तो थोड़ा ऊपर से स्पीड कम कर लीजिए और देखिए, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, एगो और क्वेश्चन है लिखा हुआ है इसमें कि बहुपदों px और gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा एक नंबर में देखना है, एक नंबर में हमको क्या देखना है इसे देखिए। मतलब कि ऐसा उदाहरण देना है कि घात px बराबर घात qx, यानी कि ऐसा बताना है, ऐसा एगो एग्जाम्पल देना है जो कि क्या हो जाए तो घात बराबर हो किसका, px का घात और gx का घात। तो हम लोग जो है आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे समझिएगा बढ़िया से। एग्जाम्पल जो है इसका जो एग्जाम्पल होगा बहुत हो जाएगा, बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखे, क्या लिखे 3x स्क्वायर लिखे और प्लस में मान लेते हैं कि प्लस में 2 लिख दे, और अगर px हो गया और अगर qx के बात करेंगे, अगर यहाँ पर
बात करेंगे किसका, यहाँ पर कुछ अगर संख्या दे रहे हैं तो पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्यू एक्स होगा। अगर यहाँ पर केवल 3 से भाग दें, किससे भाग दे रहे हैं, केवल अगर 3 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा से देखिए, एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तो अब जाके 3x² पूरेगा, घटाएंगे तो ऐसे ही कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा। मतलब हमको ई आर से मतलब नहीं है और हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है कि घात पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो। उदाहरण हम लिख सकते हैं कि यदि पी एक्स बराबर 3x² प्लस 2x तो जी एक्स पूछेंगे तो आराम से कहिएगा 3 और आर एक्स पूछेंगे तो आराम से कह सकते हैं 2। यही जो है एक उदाहरण है जिससे कि यह एल्गोरिज्म का संतुष्ट हो जाएगा। एल्गोरिज्म का जो क्वेश्चन है, ये उदाहरण जो एल्गोरिज्म विभाजन को संतुष्ट करेगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष आएगा, अगर आप इसको कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या आएगा, शेष आएगा, प्लस में क्या आएगा, शेष आएगा। मतलब इतना जो है आराम से आ जाएगा पी एक्स का मान, अगर ये दोनों को सबको सॉल्व किया जाएगा तब। तो दिमाग विशेष नहीं लगाना है, इतने समझना है कि यह जो है एक एग्जाम्पल और देखते हैं तब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 5x² और प्लस में 6 लिख देते हैं और भाग दे लेते हैं 5 से। मतलब आपको समझना है कि ऐसा कुछ लिखे जो कि इसका घात और इसका घात बराबर हो। कहाँ है, बोला है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात, तो आराम से अगर लिखेंगे पी एक्स का घात लिखेंगे, यहाँ अगर 5 से भाग देंगे, x² लिखेंगे तो आपका यहाँ पर x² से 5 में गुना करेंगे तो 5x² पूरेगा और प्लस में 6 बच रहा है। तो फिर देख रहे हैं इसका भी घात 2 है और इसका भी घात क्या है, 2 है, मतलब घात पी एक्स बराबर क्या हो गया, जी एक्स। तो लिख सकते हैं कि यदि पी एक्स बराबर क्या लिखे हैं, पी एक्स बराबर 5x² और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, जी एक्स का मान हो जाएगा x², आर एक्स का मान पूछा जाएगा तो 6। तो बात क्लियर हो गया। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि दोनों का घात क्या हो, बराबर। और क्या हो सकता है, आपको जो कुछ मन करे, यहाँ 10 लिखिए ना, 10x³ अब भाग दीजिए 10 से, सीधे बचेगा, इसका भी x³ बचेगा, इसका भी x³ होगा। मतलब घात खाली देखना है और से मतलब नहीं है। 2 नंबर अगर देखा जाएगा तो 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वह बोला है घात क्यू एक्स और घात आर एक्स। 2 नंबर दे रखा है घात किसका, क्यू एक्स का घात और बराबर में क्या होना चाहिए, आर एक्स का घात। क्या होना चाहिए, आर एक्स का घात। मतलब कि दोनों का जो घात है वह क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों का घात जो है होना चाहिए बराबर। मतलब अगर यहाँ पे लिखते हैं कि 3x² और प्लस में 3x प्लस में अगर 6 लिख लें, प्लस में अगर 6 लिख लें, अगर इसको हम भाग लगा दें, x² प्लस x से प्लस x और प्लस 1 से, तो देखिए इससे भाग लगाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x नहीं सॉरी, केवल 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, सिखाए थे कि इसके मुंह से इसका जो प्रथम पद और इसका प्रथम पद वही से भाग लगाते हैं तो ऐसे ही कट जाएगा, 3 बचेगा ना बचेगा। मतलब यहाँ 3 से अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आ गया और प्लस में 3x आएगा, प्लस में 3 आएगा, साइन चेंज किए, खत्म। यहाँ पर क्या बचा, 3। तो अगर
लिख सकते हैं कि यदि पी एक्स बराबर क्या लिखे हैं 3x² प्लस 3x प्लस 6, तो जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, जी एक्स का मान पूछेंगे तो आराम से कहिएगा 3, और अगर जी एक्स का मान पूछा जाएगा, जी एक्स यही ना है, जी एक्स का मान पूछेंगे तो आराम से आपका जो हो जाएगा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ई होता है जी एक्स और ये होता है पी एक्स, ये होता है क्यू एक्स। अगर क्यू एक्स का मान क्यू एक्स कहेंगे तो x² प्लस में x प्लस 1, अगर यहाँ पे अगर ये हो गया आपका जी एक्स, ठीक है। और अगर क्यू एक्स पूछेंगे तो आराम से कहिएगा कि क्यू एक्स 3 है और आर एक्स क्या है, आर एक्स 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको विशेष से मतलब है नहीं, मतलब इतने से है कि ई वाला घात मतलब क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात दोनों क्या हो, बराबर हो। तो देखेंगे तो क्यू एक्स का घात कुछ है ये नहीं है और इसका भी घात कुछ है ये नहीं है। तो बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आपको पता होगा कि ई वाला को जो होता है, ई होता है पी एक्स और यू होता है क्यू एक्स, और ई आपका हो जाता है जी एक्स और नीचा हो जाता है आर एक्स। इतना तो पता होना चाहिए कि ई होता है आर एक्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं, एग्जाम्पल जो है बहुत हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत होगा, मान लेते हैं। और यही जो एग्जाम्पल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है आपका, वह दे रखा है कि आर एक्स का मान 0 आर एक्स का मान क्या होना चाहिए 0, आर एक्स का मान क्या होना चाहिए 0। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका भी तो घात कुछ है ही नहीं, घात किसका रहेगा, जिसमें चर मान होगा वही में ना घात होगा। अब जिसका चर मान है ये नहीं घात होगे तो घाते नहीं होगा, घात होगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक कोई भी चर मान रहता तो घात होता, लेकिन जब तक ले चर मान नहीं है तो घात नहीं होगा। जब घात नहीं है मतलब घात 0 है, तो वही बोला है 3 नंबर में कि घात आर एक्स बराबर 0। तो यही क्वेश्चन जो इसमें चलेगा। तो ये इसमें जो हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं एग्जाम्पल लिख के होगा। मान लेते हैं कि अगर आपको केवल समझ, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 4x के पावर 4, तो अगला क्या लिखेंगे, अगला लिख लेते हैं 4x के पावर 4 है। अगर यहाँ पर लिखते हैं कि 4x के पावर 3 प्लस 4x के पावर, इतने छोड़ देते हैं। जब इतना छोड़ देंगे तो हम जब भाग लगाने जाएंगे, तो आराम से सोचेंगे कि क्या लिखे कि यहाँ वाला घात और यहाँ वाला घात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भाग दे लेते हैं, x के पावर हो गया 4 और प्लस में x के पावर 3, यही से भाग दे लेंगे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4x के पावर 4 से गुना करेंगे तो 4x के पावर 3, माइनस कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 4 बचेगा। देखिए इसका भी घात कुछ नहीं है, इसका भी घात कुछ नहीं है, मतलब दोनों घात बराबर है। तो लिख देंगे कि यदि पी एक्स बराबर 4x के पावर 4x के पावर 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, तो आर एक्स, तो क्यू, अगर जी एक्स पूछेंगे, जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा x के पावर 4 प्लस x के पावर 3, क्यू एक्स क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा आपका 4 और आर एक्स क्या हो जाएगा, तो आर एक्स हो जाएगा 4। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल अपना मन से ले सकते हैं, केवल आपको दिमाग इतना ही लगाना है कि इस वाला में देखना है कि ई वाला घात और ई वाला घात का हो, बराबर हो। ए में देखना है कि इसका घात और इसका घात क्या हो, इसमें देखना था कि इसका आर एक्स और क्यू एक्स ये दोनों घात क्या हो, बराबर हो। अगर यहाँ पर अगर x के पावर 3 लिखते,
यहाँ अगर पावर में 3 लिखते, यहाँ तो अगर 4x होता तो यहाँ भी हमको कुछो करके 4x लाना पड़ता। 4x लाइए चाहे 2x लाइए, मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ x लाना पड़ेगा। अगर यहाँ x स्क्वायर ला रहे हैं तो यहाँ भी x स्क्वायर लाना पड़ेगा। आपको ऊपर है अंक, आप कुछ सोचिए, मतलब qx ई वाला और rx दोनों बराबर होना चाहिए। तो चैप्टर एक्सरसाइज जो 2.3 था ख़त्म हो गया, और आगे जो चैप्टर है वो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको जो है हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहिए।